बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है अपना तीसरा मोड ऑफ बीटा डीके, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर। कल हमने दो मोड्स पढ़े थे बीटा डीके के, एक बीटा माइनस डीके और एक बीटा प्लस डीके। तो बीटा माइनस डीके में हमने देखा था कि जब न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है किसी भी न्यूक्लियस में, तो वो क्या करता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें डीके होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है उसका एक जो न्यूट्रॉन होता है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, और साथ इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट आउट होता है। तो ये होता था किस सूरत में, जब हम पढ़ते थे बीटा माइनस डीके में। और बीटा प्लस डीके हमने देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि जब भी किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो वो प्रोटॉन जो है, वो न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाता है और वो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ क्या करता है, एक पॉजिट्रॉन एमिट आउट करता है और साथ एक न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट आउट करता है। तो ये हमने कल देखा था इन दोनों के बारे में। तो आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो होता है वो क्या होता है, तो अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें हम देखते थे कि न्यूट्रॉन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होता है और उसका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो एमिट आउट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये सिंगल प्रोसेस होता है, यानी कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में सिर्फ एक ही तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, और वो ये हमारा प्रोसेस है जो हमने कल देखा था बीटा माइनस डीके में। जबकि जो बीटा प्लस डीके में हमने देखा था प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या करता है, सात पॉजिट्रॉन एमिट आउट करता है और न्यूट्रिनो पार्टिकल। एक तो इसका प्रोसेस होता है प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने का, इसी इक्वेशन की तरह से जो हमने कल पढ़ी थी बीटा प्लस डीके में हमने देखा था। एक दूसरा प्रोसेस भी होता है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने का, जिसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। यानी कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर के ज़रिए से भी जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूक्लियस को स्टेबल कर देता है। ठीक है, तो वो क्या है प्रोसेस, वो हम देखते हैं। तो कैप्चर का मतलब वैसे होता है कि किसी भी चीज़ को कैप्चर करना, उसको अपनी तरफ खींचना, पकड़ना। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया जाता है। अब ये एक दिखाया हुआ है आपके पास न्यूक्लियस बेरिलियम का। ठीक है, बेरिलियम को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मास नंबर 7 और 4 इसका प्रोटॉन नंबर होता है। तो हमने इस न्यूक्लियस में देख रहे हैं कि इसमें प्लस जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं साइन, ये हमारा प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन्स है उसमें, इसमें 3 न्यूट्रॉन्स हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें नज़र आ रहा है हमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है, तो न्यूक्लियस जो है अनस्टेबिलिटी में है। तो न्यूक्लियस जब स्टेबल होना चाहेगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है, तो वो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करेगा, एक प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। तो होता क्या इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, भला क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन है ना, ये जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, ये इसको जो अपने गिर्द जो सा फर्स्ट शेल है, जैसे के शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा कि ये प्रोटॉन जो है पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से ये क्या होगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर हो जाएगी और न्यूक्लियस स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने का तरीका है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को, इसी को हम कहते हैं थर्ड मोड ऑफ बीटा डीके। ठीक है, तो जिस इसमें ये होता है कि प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होती है, तो कोई प्रोटॉन जो होता है जो अपने करीबी जो सा शेल होता है, क्लोजेस्ट शेल, जैसे इसमें क्लोज शेल आप देख सकते हो, इसका फर्स्ट शेल है, के शेल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन उसको अपनी तरफ खींच लेता है, कैप्चर कर लेता है, और वो पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो सा होता है वो, ये प्रोटॉन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में, नेगेटिव पार्टिकल में। तो ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो, एक इलेक्ट्रॉन जब ये इसको अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक होल डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे कैप्चर हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल डेवलप हो जाता है। तो जब होल डेवलप होता है तो हम कह देते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो वो इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए क्या होता है कि ये जो आउटर मोस्ट शेल में एक दूसरे शेल से जो इलेक्ट्रॉन होता है
वो इसके साथ आके पेयर बना लेता है, ठीक है। तो वो जब पेयर बनाता है इसके साथ आके दूसरे शेल का, जैसे एल शेल का इलेक्ट्रॉन, तो वो इस वैकेंसी को पुर कर देता है, ठीक है। तो दोनों के एनर्जी डिफरेंस की वजह से इन दोनों शेल्स के यहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स एक्स रेज भी क्रिएट होती हैं, ठीक है, एक्स रेज भी बनती हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के प्रोसेस में हमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि दोनों शेल्स के एनर्जी डिफरेंस की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर होल क्रिएट होता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आके इससे मिलता है, तो क्या होता है कि दोनों शेल्स के एनर्जी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक्स रेज भी हमें बनती हैं, बाज़ औक़ात एक्स रेज देखने को मिलती हैं, जो कि हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर के प्रोसेस में देखते हैं। तो ये हो गया एक छोटा सा इसका प्रोसेस था जो हमने देखना था, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे होता है, कोई भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कैसे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं, उसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे होता है, दिस प्रोसेस अकर्स व्हेन प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यूट्रॉन बाय कैप्चरिंग द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोसेस होता है जब प्रोटॉन जो है इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और क्या करता है, बाय कैप्चरिंग द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के बाद न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसने इसको इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया और ये फिर न्यूट्रॉन में फिर कन्वर्ट हो गया। अलॉन्ग विद द emission ऑफ न्यूट्रिनो, साथ एक न्यूट्रिनो पार्टिकल भी एमिट आउट होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर यूजली कैप्चर्ड फ्रॉम के शेल एज इट इज़ द मोस्ट क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे होते हैं वो करीब, जो आमतौर पर कैप्चर होते हैं वो के शेल से ही होते हैं, क्योंकि वो उसका करीब तरीन शेल होता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं के कैप्चर प्रोसेस, एंड इस कॉल्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड द के कैप्चर। But electrons can also be captured from any other higher shell like L and M। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो के शेल से यूजली कैप्चर होते हैं, लेकिन वो हायर शेल से भी कैप्चर हो सकते हैं, जिनको हम कह देते हैं एल शेल एंड एम शेल से भी कैप्चर वो हो सकते हैं। इन दिस प्रोसेस डॉटर न्यूक्लियस हैज सेम मास नंबर एज दैट ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, बट इट्स एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 1 एज कम्पेयर टू पेरेंट। इस प्रोसेस में क्या होता है कि डॉटर न्यूक्लियस का जो सा होता है वो मास नंबर तो सेम रहता है, लेकिन जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 1 यूनिट कम हो जाता है और साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट आउट होता है। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है और एटॉमिक नंबर Z है। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने कैप्चर किया, उसने गेन किया, तो उसकी वजह से उसका क्या हो गया कि माइनस चार्ज इस पर आ गया। तो वो डॉटर न्यूक्लियस में हम लिख सकते हैं Z-1, 1 यूनिट डिक्रीज कर जाता है इसका एटॉमिक नंबर, और साथ क्या है, न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट आउट होता है। इसी इक्वेशन को अगर हम देखें, प्रोटॉन था हमारा, एक्सेस था, प्रोटॉन की एक्सेस थी, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और साथ हमारा क्या हुआ, न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट आउट हुआ। 1 - 1 वो उसका चार्ज 0 ही आ जाता है, चार्ज भी इस पर कंजर्व हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था क्या प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस, जो कि थर्ड मोड ऑफ बीटा डीके है, तीसरी टाइप है बीटा डीके की, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप्स हो गई बीटा डीके की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।